Hello everyone, I am Sneha Sonkar. Today is my presentation on the topic sclerosis. Sclerosis एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें बॉडी स्पाइन साइडवे कर्व में आ जाता है और इस कंडीशन में टू शेप्ड हो सकता है, सी शेप्ड और एस शेप्ड। बट जो हमारा कर्व स्टेबल भी हो सकता है और टाइम के साथ बड़ा भी हो सकता है। जो सी शेप्ड स्क्लेरोसिस होता है उसमें प्राइमरी कर्व पाया जाता है और जो एस शेप्ड स्क्लेरोसिस होता है उसमें प्राइमरी कर्व के साथ कंपनसेटरी कर्व भी पाया जाता है। स्क्लेरोसिस को टू कैटेगरी में डिराइव किया गया है। पहला स्ट्रक्चरल स्क्लेरोसिस, दूसरा नॉन स्ट्रक्चरल स्क्लेरोसिस। स्ट्रक्चरल स्क्लेरोसिस में कॉमन साइड टू साइड कर्वेचर, स्पाइन रोटेशन, परमानेंट टाइप। और नॉन स्ट्रक्चरल स्क्लेरोसिस में फंक्शन स्क्लेरोसिस, साइड टू साइड कर्वेचर, इसमें कोई भी स्पाइनल रोटेशन नहीं होता है, टेम्परेरी कर्व होता है। मतलब कि नॉन स्पाइनल रोटेशन को फंक्शनल स्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। मतलब कि जिस रीजन से स्क्लेरोसिस हुआ है अगर उसे ठीक किया जा सके तो स्क्लेरोसिस को ठीक किया जा सकता है। अब कॉजेज ऑफ नॉन स्ट्रक्चरल स्क्लेरोसिस, इसमें पहला है मसल स्पाज्म। जो मसल स्पाज्म है, अगर स्पाइन में मेजर मसल स्पाज्म होता है तो हमारा स्पाइन एक डायरेक्शन में पुल हो सकता है और एक ही साइड में कर्व बना सकता है। दूसरा आता है डिफरेंसेस इन लेग लेंथ। अगर एक पैर छोटा और एक पैर बड़ा चलने समय हमारा जो छोटे लेंथ के तरफ हम झुकना स्टार्ट कर देंगे, जिसके वजह से स्क्लेरोसिस कर्व बन सकता है। और तीसरा आता है इन्फ्लामेशन। तो अगर स्पाइन के एक साइड के एरिया में इन्फ्लामेशन होता है तो ऐसे में स्क्लेरोसिस कर्व बन सकता है। इसमें कुछ पॉसिबल कॉज हो सकता है, जैसे कि अपेंडाइसाइटिस एंड निमोनिया। चौथा आता है हिबिचुअल पोजीशन। हिबिचुअल पोजीशन में कुछ ऐसे हिबिचुअल पोजीशन होते हैं जो कि हम डेली अडॉप्ट करते हैं, जिनके वजह से स्पाइन स्क्लेरोटिक बनाता है। जैसे कि हम एक साइड से स्पोर्ट्स खेलते हैं, सिटिंग पोस्चर ठीक ना होना, सिर्फ एक साइड बेड को लेना और हमेशा एक साइड से सोना। अब हम लोग देखेंगे क्या कैसे डिफरेंस करेंगे हम लोग नॉन स्ट्रक्चरल में और स्ट्रक्चरल में। तो इससे हम लोग एडमन टेस्ट, फॉरवर्ड बेंड टेस्ट है, जिसकी वजह से हम लोग डिफरेंसेस कर लेंगे। अगर स्क्लेरोसिस कर्व देखा गया और स्पाइन स्ट्रेट देखा गया और एक तरफ अगर पेशेंट जो है इस टेस्ट में आगे की तरफ झुका है तो वो नॉन स्ट्रक्चरल स्क्लेरोसिस होगा, और अगर स्पाइन कर्व है तो वो स्ट्रक्चरल स्क्लेरोसिस पेशेंट होगा। क्लासिफिकेशन में क्या होगा? क्लासिफिकेशन में हम लोग एज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एज ऑनसेट। पहला है कॉन्जेनाइटल स्क्लेरोसिस। इसमें स्क्लेरोसिस होता है, ये स्टार्टिंग से ही होता है, जन्म के साथ ही हो जाता है। इसमें वर्टिब्रा प्रॉपरली बॉन्ड नहीं हो पाता है। और दूसरा आता है इन्फेटिक स्क्लेरोसिस। इसमें ये 3 साल से कम के उम्र में पाया जाता है और ये बॉयज़ में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। और ये एज के साथ ही अपने से ठीक भी हो सकता है, क्योंकि ये इस टाइप का स्क्लेरोसिस होता है, इसमें रोटेशनल कंपोनेंट कम होता है। तीसरा आता है जुवेनाइल स्क्लेरोसिस, जिसमें 10 साल की एज में दिखता है, जिसमें गर्ल्स में ज़्यादा होता है। और चौथा आता है आइडियोपैथिक। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्क्लेरोसिस होता है, जो कि 11 से 16 के एज के बीच में होता है और ये भी गर्ल्स में ही पाया जाता है। पांचवा है न्यूरोमस्कुलर स्क्लेरोसिस।
ये एक ऐसे टाइप का स्क्लेरोसिस है जिसमें न्यूरोलॉजिकल और मस्कुलर सिस्टम किसी भी बीमारी के वजह से इफेक्ट होता है, और कुछ ऐसा न्यूरोमस्कुलर कंडीशन होता है जिससे स्क्लेरोसिस होता है। और जैसे कि स्क्लेरोसिस होता है जैसे सेरिब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मेटाबॉलिक डिजीज, कनेक्टिव टिश्यू। और 6 में आता है एडल्ट एक्वायर्ड। ये 18 साल के बाद दिखता है, स्पाइन के डिजेनरेटिव चेंजेस के वजह से होता है। अब हम लोग ये अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस बॉडी में कैसे चेंजेस होते हैं। पहला, हेड टिल्ट हो जाता है, अनइवन शोल्डर होता है, रिब हम होता है, कंप्रेस्ड रिब होता है, अनइवन आर्म गैप हो जाता है, हिप हाइक हो जाता है, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी होता है। अब हाउ टू डिटरमाइन अबाउट स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस को कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो हम लोग एक्सरे के थ्रू हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर एक्सरे हम लोग जब कराते हैं तो एक्सरे में अगर वो स्पाइन जो अगर थोड़ा भी टेढ़ा हुआ तो उससे पता चल जाता है कि स्क्लेरोसिस हुआ है। इसमें साइड सिवियरिटी, इसका पता चलने के बाद जानना जरूरी है कि किस साइड का और किस सिवियरिटी का के साथ है। साइड और सिवियरिटी ना, तो साइड पता करने के लिए एक्सरे में सबसे पहले देखा जाता है कि कॉन्केविटी किस तरफ की है। जिस तरफ की कॉन्केविटी होती है उसके अपोजिट साइड का स्क्लेरोसिस माना जाता है। जैसे कि लेफ्ट साइड की कॉन्केविटी है तो स्पाइन में राइट साइड की स्क्लेरोसिस होगा, और अगर राइट साइड की कॉन्केविटी होगी तो स्पाइन में लेफ्ट साइड का लेफ्ट स्क्लेरोसिस होगा। अब सिवियरिटी में क्या है, सिवियरिटी की बात करेंगे तो हम लोग स्क्लेरोसिस कितना सीवियर है ये हम लोग कर्व एंगल से पता कर सकते हैं। कर्व एंगल से पता कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कर्व एंगल। स्क्लेरोसिस अगर 10 डिग्री का हुआ तो इसे माइनर कॉज और नॉर्मल कहा जा सकता है, और अगर 10 to 20 डिग्री के बीच में हुआ तो मॉडरेट, और अगर 20 से 40 डिग्री के बीच में हुआ तो मॉडरेट और सीवियर दोनों ही बोला जाएगा, और अगर 45 से ज़्यादा हुआ तो सीवियर बोलेंगे। थैंक यू।